देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है पहला कार्ड यह है जस्टिस। मुझे दिख रहा है पास्ट में आपको घोस्ट किया, झूठ बोला, हो सकता है ठगा हो किसी के पार्टनर ने, ये जर्नल रीडिंग है, पैसे लिए हों, तो अब उन्हें गिल्टी फील हो रही है, दर्द में है अपनी एम्प्रेस के लिए, जस्टिस देना चाहते हैं। पहला कार्ड आया है न्याय, न्याय करना चाहते हैं। आपका कार्मिक रिजल्ट, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपका कार्मिक रिजल्ट जो है वो एंड होने वाला है, रिजल्ट मिलने वाला है, कार्मिक बैगेज खत्म हो रहा है और रिजल्ट आने वाला है और आप ही के फेवर में आएगा। इसलिए कि मुझे दिख रहा है वो अभी अंदर ही अंदर सोच रहे हैं आपको जस्टिस देने के लिए, न्याय करने के लिए, ऑनेस्टी दिखाने के लिए। अगर पास्ट में ऑनेस्टी नहीं दिखाई थी, इस रिलेशनशिप में उन्होंने ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती थी या नहीं दिखाई थी, हमेशा आप कंफ्यूज रहते थे, उनके एक्शन कुछ बोलता था और मुंह से वो कुछ बोलते थे। हो सकता है वो अपने गेस्चर से, एक्शन से आपको समझाते थे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, मगर जब आप रियल में पूछने जाते हो तब वो कह देते थे मूव ऑन करो, मेरे लिए वेट मत करो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ऐसा उन्होंने बोला होगा, झूठ। तो यहाँ पे मुझे झूठ की एनर्जी दिख रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स बताता है काफ़ी आपको झूठ बोलते थे, डिफीट करते थे, डिसऑनर करते थे और कम्युनिकेशन लैक था। बातों 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 में, छोटी छोटी बातों में कन्फ्लिक्ट होने लगा था आप दोनों के बीच में। पहले नहीं होता था, बाद में होने लगा। दोनों के विचार क्लैश करते थे। आप कुछ बोलते थे, वो थोड़ी सी चीज़ों में ही शॉर्ट टेम्पर हो जाते थे। इस वजह से आप दोनों में दरार आ गई और घोस्ट कर दिया आपके पार्टनर ने। उनको लगा आप उनके लिए बिल्कुल फिट नहीं हो, मगर अब सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई है। अब आपके पार्टनर आपके बगैर रह नहीं पा रहे हैं। द एम्प्रेस बताता है तो आप दिलो दिमाग पे छाए रहते हो, निकाल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आप आए हो तो जाओगे ही नहीं। उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं था, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो अब उनकी सिचुएशन ऐसी है, आप जो आए आप गए ही नहीं हैं। आपने अपना डेरा जमा लिया, बोरिया बिस्तरा लेकर ही आप उनके पास आए थे। मतलब दिमाग में आपने बोरिया बिस्तरा बांध के बैठ गए हो कि निकलना ही नहीं है, ये जन्म जन्म का साथ है, अनब्रेकेबल बॉन्ड है, तुम निकालना चाहोगे तब भी मैं नहीं निकलूंगी या निकलूंगा, ये एनर्जी दिख रही है। तो उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था जब आपको डिफीट किया या जब आपसे झूठ बोलते थे या दोहरी बात करते थे, तब उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि टाइम बदलते देर नहीं लगता, ज़िंदगी में करवट बदलते देर नहीं लगती। तब तो उन्होंने नहीं सोचा था। अब जो बोया वही काट रहे हैं। अब आप जस्टिस दे रहे हैं, इसका मतलब आपको न्याय देना चाहते हैं, न्याय आपके फ़ेवर में करना चाहते हैं और खुद को भी इस टेंशन से मुक्ति देना चाहते हैं। क्यों वो दोहरी लाइफ़ अब जी नहीं पा रहे हैं। अब वो इस ये दोहरी लाइफ़ जीना भी नहीं चाहते, जो मुझे एनर्जी में दिख रहा है। क्वीन ऑफ फायर तो पहले बेशक वो अपने आप को सही साबित करते थे और आपको गलत। मुझे दिख रहा है जो फायरी एनर्जी है तो वो हमेशा अपने आप को सही और आपको गलत साबित करने के लिए तुले रहते थे। आप जो भी कहते थे उन्हें लगता था नहीं ये गलत कहते हैं। शुरू-शुरू में उन्हें अच्छा लगता था, बाद में वो हर बात को आपकी काटते थे। तो अभी आप लोगों के बीच में मुझे दिख रहा है कुछ लोग ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम नहीं सॉरी मैरिड हैं, कुछ लोग अनमैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है और कुछ ऐसे होंगे एक मैरिड और एक सिंगल अनमैरिड। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सभी के लिए एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं। ट्विन फ्लेम और ये ट्विन फ्लेम की भी रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, ट्विन फ्लेम की भी मैं गाइडेंस देती हूँ। आप ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस और रीडिंग मेरे से ले सकते हैं, इसलिए कि बाकी लोग जो ट्विन फ्लेम नहीं हैं वो आपको मिसगाइड करेंगे। वो मिसगाइड करेंगे, आपको कहेंगे ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, इसलिए कि उनको जर्नी का कुछ पता ही नहीं है। जर्नी का जब पता नहीं होता, हम सिर्फ कार्ड की रीडिंग बोलती है। सिर्फ कार्ड क्या बोल रहा है, वो ही बोलते हैं। और जब आपको इस जर्नी का ज्ञान हो, आप खुद यूनियन में आए हुए हो, यूनियन
की ज़िंदगी आपने व्यतीत किया है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है और आप समझा भी पाते हो दूसरों को। दूसरा आपको समझा नहीं पाएगा, क्यों? उसके साथ घटा ही नहीं है उनकी ज़िंदगी में। उनको पता ही नहीं ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है और क्या घटता है, क्या घटने वाला है। तो वो पता ही नहीं होता तो वो क्या गाइड करेगा? वो सिर्फ मिसगाइड करेगा कि ये भाई ये सही नहीं है बंदा, मूव ऑन करो, ये करो, वो करो। इसलिए क्यों? जिसके पास ज्ञान ही ना हो वो क्या ज्ञान देगा? सिर्फ रीडिंग कार्ड जो आएगा वही बोलेगा। मैं कार्ड के अंदर की बात बता देती हूँ। मैं कार्ड के अंदर क्या बोलना चाहती है कार्ड वो बताती हूँ। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी में तो उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है, मगर वो नहीं बता पाएगा अपने इंट्यूशन से। इंट्यूशन जो फेमिनाइन के पास होता है वो हर रीडर के पास नहीं होता है। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचे तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए इस रीडिंग में ज़रूर होगी। वाइस वर्सा दोनों की एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे मुझे पहला कार्ड ही दिख रहा है जस्टिस का। आपके पार्टनर मौका ढूंढ रहे हैं। आखिरी का कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्ड्स, जो बता रहा है वो मौका ढूंढ रहे हैं आपको, आपसे बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। समय मतलब वो पल ढूंढ रहे हैं जब आपसे बात हो जाए। बेशक आपको उनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं दिख रहा होगा, पता नहीं वो कब एफर्ट्स डालते हैं, समझ में नहीं आता है, दिखता भी नहीं है और समझ में भी नहीं आता है, मगर कार्ड बता रहे हैं तो ज़रूर वो मतलब होता है ना हिम्मत। ये बच्चे का कार्ड आया है तो बच्चा बच्चा हिम्मत जुगाड़ कर रहा है, जुगाड़ कर रहा है और बहाना भी ढूंढ रहा है बच्चा कि कैसे आप तक अपनी फीलिंग्स पहुंचाई जाए और बताई जाए और साथ में आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट न्याय दिया जाए। ये वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आप हो एम्प्रेस और क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी है, मतलब आप बैलेंस हो, हाई वाइब्रेशन में हो, साथ साथ कैरियर पे फोकस है, आपकी ब्यूटी उन्हें अट्रैक्ट करती है। आप मिलो चाहे ना मिलो, आप में एक अट्रैक्शन है, मैग्नेटिक पुल है। बेशक आप लोगों की लाइफ रोलर कोस्टर जैसी हो सकती है, मगर एक मैग्नेटिक पुल आपको बिना देखे ही आपके पार्टनर फील करते हैं, एक इंटेंस लव फील करते हैं आपके लिए। कुछ लोग ऑक्यूपाइड हैं, उनके पास चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, या प्रपोजल आ रहे हैं मैरिज के, या ऑलरेडी आपने किसी ऑक्यूपाइड इंसान से प्यार किया है जो मैरिड है, या पहले से ही उनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, उन्होंने आपको बोला हो मैं तो ऑलरेडी एंगेज हूँ, और उनके एक्शन से आप प्यार झलकता है और मुंह से कहेंगे मैं एंगेज हूँ। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। साथ में आपका ओवर गिविंग नेचर, जो वो भुला कर भी भुला नहीं पाते हैं। एक्टिव रहते हो आप उनके दिमाग में, वो कोशिश करते हैं आपकी एक एक बात को भुला देने की, मगर मजाल है जो भुला पाए। एक बीमारी की तरह आप, होता है ना, दीमक दीमक की तरह उनके दिमाग को आप बिल्कुल खा गए हो। वो नॉर्मल लाइफ जी नहीं पा रहे हैं, मगर उनका इंट्यूशन पावर अभी काफ़ी हाई है। मुझे दिख रहा है दोनों ही इंट्यूटिव हैं, दोनों ही एक दूसरे के मिरर सोल होंगे। द टावर का कार्ड बताता है सेपरेशन एंड होने वाला है। आपके पार्टनर मौका ढूंढ रहे हैं आपको अनब्लॉक करने के लिए, आपको आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, और फूल की एनर्जी से निकल कर एक मेच्योर मैन की तरह जस्टिस की एनर्जी में आने वाले हैं। इसलिए कि बहुत बच्चा बन के जी लिया, फूल बनकर फूल ही बन गए, है ना? फूल बनकर फूल बन गए। आपको फूल बनाने के लिए होता है ना, जो दूसरों के लिए खाई खोदता है खुद गिर जाता है, तो वही है। ज़्यादा अति चालाकिर गलाए दौड़ी, हमारे बंगाली में कहते हैं अति चालाकिर गलाए दौड़ी। तो ज़्यादा चालाकी आपसे करने के लिए गए, माइंड गेम खेलने के लिए गए और खुद ही उस गड्ढे में गिर गए। वो गड्ढा क्या था? प्यार का। प्यार का गड्ढे में गिर गए हैं। और अब निकलना तो उन्हें ही है, इसलिए कि गड्ढा तो उन्होंने ही खोदा था, आपके लिए खोदा था, मगर आपके साथ तो भगवान थी। भगवान ने गड्ढे में घेरा उसी तरह जैसे उन्होंने गड्ढे में घेरा। और इस कार्ड का टावर, द टावर के कार्ड का एक मीनिंग होता है, ये लड़की उल्टे मुंह गिरी है। क्यों? इनके डिवाइन मास्कुलाइन ने घेरा है उन्हें, और बिना बताए घेरा है, मतलब अचानक अटैक किया, लड़की को पता ही नहीं था, इसलिए ये लड़की उल्टे मुंह गिरी है। अब यहाँ पे डिवाइन मास्कुलाइन गिर रहे हैं। इनको किसने घेरा? इनको भगवान ने घेरा, इसलिए कि हर कर्मा का फल होता है ना? भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। दुनिया में जो चोर होता है उसको लगता है चोरी मैंने की, किसी को नहीं पता, मगर भगवान को तो पता होता है, शनि देव को तो पता होता है। तो ये लड़की उल्टे मुँह गिरी है।
इसका मतलब डिवाइन मस्कुलाइन ने इन्हें गिरा, इस लड़की को पता नहीं था, इसलिए ये उल्टे मुंह गिरी है। मगर इनको ये डिवाइन मस्कुलाइन सीधे गिरे हैं। क्यों? जर्नी के आखिरी में भगवान उनको धक्का मार देती है। क्यों? अब कैसे? कैसे? इसलिए कि फेमिनाइन सेल्फ लव में आ जाती है और उनकी अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। फेमिनाइन जो अपने फीलिंग्स, इमोशन है, वो सारे कंट्रोल कर लेती है, बैलेंस कर लेती है और उसी टाइम भगवान उन्हें धक्का मार देते हैं। सीधे सीधे मुँह। इसलिए कि वो भगवान का धक्का है, भगवान सीधे ही गिरते हैं ताकि वो सीधा ही नीचे ज़मीन पे गिरे। तो सीधे जब गिरते हैं मगर उनकी मतलब होश उड़ जाते हैं गिरने के बाद। इसलिए कि फेमिनाइन की अवेकनिंग प्रोसेस लंबी चलती है मगर इतनी दर्दनाक नहीं होती जितने मस्कुलाइन की दर्दनाक होती है। कि वो टेढ़ी उँगली के घी हैं, निकलते ही नहीं हैं। मानने को ही तैयार नहीं होते हैं इस जर्नी को, एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं होते हैं। वो भगवान से भी बगावत कर लेते हैं। जितना भगवान उनके हाथ-पैर बाँध कर फेमिनाइन के बारे में सोचने के लिए बोलती है, फुल मून और हाफ मून में वो सोचते हैं 3 दिन और 3 दिन निकलते ही वो फिर शेर भर जाते हैं कि नहीं, मैं जहाँ पर हूँ वहीं पे ठीक हूँ। मैं अपनी कम्फर्ट ज़ोन से नहीं निकलूँगा। फिर फुल मून या हाफ मून आता है, कोई पोर्टल आता है, फिर उनके हाथ-पैर बाँध दिए जाते हैं और बोला जाता है फेमिनिन के बारे में सोचो। वो सोचते हैं बैठे-बैठे, दर्द में होते हैं, पेन में होते हैं, बॉडी पेन होता है, पूरी रात नहीं सोते हैं और वो 3-4 दिन निकले, फिर वो शेर बन जाते हैं कि नहीं, मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँगा। ऐसे कर के उनकी बहुत ही होता है ना 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दिया जाता है उन्हें। बहुत बुरी तरीके से उनका अवेकनिंग प्रोसेस चलता है। तो फेमिनाइन सोचती है कि वो कितने हैप्पी हैं, कितने अपने फ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, फ्रेंड के साथ एन्जॉय कर रहे हैं, अच्छे-अच्छे फ़ोटो डाल रहे हैं। अगर मैरिड हैं तो अपनी वाइफ़ के साथ या हस्बैंड के साथ फ़ोटो दे रहे हैं, तो वो तो हैप्पी लाइफ़ है। रियलिटी एकदम डिफरेंट होती है। अभी मुझे दिख रहा है फूल आपसे आप गोल्ड हार्टेड गोल्ड हार्टेड इंसान है, बेशक आपको धोखा दिया हो, चीट किया हो, मगर वैसे वो रियल में गोल्ड हार्टेड होते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन की हँसी बहुत प्यारी होती है। वो एकदम रूह से, दिल खोल कर हँसते हैं। सारे डिवाइन मस्कुलाइन एक ही जैसे होते हैं। उनकी हँसी जो जब वो हँसते हैं एकदम होता है ना अंतरात्मा से वो हँसते हैं। वैसे वो गोल्ड हार्टेड होते हैं, वो अलग बात है। फेमिनिन के साथ उनके एक-एक स्टेजेज़ हैं, जिसमें जो-जो बिहेव उनको करना है, वो बखूबी अच्छे से निभाते हैं। अभी मुझे दिख रहा है आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं अपनी एम्प्रेस के नीचे ये है फूल। तो आपके छोटे से राजकुमार या छोटी-सी राजकुमारी अब आपको प्रपोज़ करना चाहती हैं। दिल की बात बताना चाहते हैं, कितना गहरा है, उस गहरे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ आप राज करते हो। ये वो सच बोलना चाहते हैं जो वो बोलते नहीं हैं पूरी जर्नी में। अगर शुरू-शुरू में किसी-किसी के मैंने देखा है रीडिंग में कि बहुत से लोगों के पार्टनर बोलते हैं मगर उसके बाद बैक हो जाते हैं। तो बहुत से लोगों के बोलते हैं, किसी-किसी के फिज़िकल रिलेशन भी हो जाते हैं, मगर एंड में सबकी स्टोरी एक है कि सेपरेशन आ जाता है। साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, नो कॉन्टैक्ट में डाल देते हैं और आपको टावर मोमेंट झेलना पड़ता है इसलिए कि बिना बताए करते हैं ये सब, तो सेपरेशन आ जाता है, हर जगह से ब्लॉक कर देते हैं। एक और चीज़ ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, आपकी बात अगर सपोज़ आप किसी से बात कर रहे हो, अगर वो बात हमारे ट्विन सुन लेते हैं, तो आपकी राइट पल्क वो झपकेंगे कि मैंने सुन लिया है। मतलब 3D के इंसान जब सुन लेते हैं। मतलब जब अ, आप कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है कुछ ऐसी बात जो अ, लीगल हो या ऐसी बात जो आप उन तक नहीं पहुँचा सकते, मगर उन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। तो तब वो अगर सुन लेते हैं तो राइट पलक झपकेंगे। तब आप समझ लेना 3D के इंसान को पता चल गया है। ठीक है? जब वो कोई बात सुन लेते हैं आपके राइट पल्क झपकेंगे। वो 3D आपका जो डिवाइन मास्कुलाइन है 3D में वो उन तक वो मिरर करके पहुँच जाती है उनके पास वो बात।
पैसे की तंगी है, साथ में एक इन्फिनिटी का साइन है, आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, एक इंटेंस लव फील करते हैं। बैलेंस नहीं है उनकी लाइफ, डिसबैलेंस हुई है। पैसों की भी तंगी है, साथ में 24/7 आप रन कर रहे हो, इसलिए डिसबैलेंस है लाइफ। आप चाहते हैं आपको डेट पे ले जाना, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, आपके साथ घूमना फिरना, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ। मुझे दिख रहा है उनको हील्स पसंद हो सकती है, समुद्र का किनारा पसंद हो सकता है, या झरना पसंद हो सकता है। ये मुझे दिख रहा है रीयूनियन की एनर्जी है, सेलिब्रेशन चाहते हैं, सोशल मैरिज चाहते हैं, एक फेस्टिवल, एक वेडिंग एंगेजमेंट पार्टी हो, या फिर कुछ ना कुछ सेरेमनी मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में आने वाली है आपकी लाइफ में। कोई ना कोई सेलिब्रेशन आप अपने पार्टनर के साथ करेंगे। 3 की एनर्जी है, तो 3 वीक्स 3 मंथ्स में हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ कि वो कुछ कमिटमेंट दें। आप दोनों एक साथ सेलिब्रेट करें इस स्पेशल डे को, ये मुझे दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, बिल्कुल कर्मा बैगेज ख़त्म होते ही आपके छोटे से राजकुमार दौड़े चले आएंगे आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, ये दिख रहा है मुझे। बस वो रेडी हैं, बैगेज ख़त्म होते ही वो अपनी फीलिंग्स आपको बता देंगे। उनको भी पता है अब, जर्नी के आखिरी में डिवाइन मस्कुलाइन को पता होता है, जर्नी के पहले आप जितना भी उनके सामने बीन बजा लो, हम ट्विन फ्लेम है, सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बेशक उन्हें फील होगा, मगर एंड में वो सेपरेशन ही आ जाता है। मगर जर्नी के आखिरी में उन्हें भी वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इतनी कड़ी उनकी ट्रीटमेंट होती है अवेकनिंग, तो बाद में वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो थक जाते हैं, थक इसलिए जाते हैं, वो थक भाग भाग के थक जाते हैं। वो देख चुके हैं सारे ट्रिक इस्तेमाल करके कि मैं बच नहीं सकता फेमिनाइन से, इसलिए कि ये बाहर शरीर का कनेक्शन नहीं है, इसलिए कि वो जानते हैं कि एक एक टाइम में आके फेमिनाइन चेस करना बंद कर देती है। तब भी क्यों नहीं भुला पा रहा हूँ, अब तो वो मुझे चेस भी नहीं करती है, ना ही कोई सिग्नल देती है, ना ही कोई कोड अपलोड करती है, ना ही कोई गाना डेडिकेट करती है, ना ही स्टेटस में दुखी-दुखी कुछ अपलोड करती है। तो अब तो चेसिंग एनर्जी बंद हो गई है। अभी भी क्यों नहीं भूल पाता हूँ। तब उन्हें रियलाइज़ होता है ये इस जन्म का नहीं, जन्म-जन्म का साथ है, और अपनी अदर हाल्फ को कैसे मैं कभी किसी भी जन्म में मैं नहीं भूल सकता। तब वो एक्सेप्टेंस मोड में आते हैं। नहीं तो पहले वो सोचते थे सिर्फ ये 3D जो लाइफ वो जीते हैं, वो ये 3D कनेक्शन है, 2 मिनट की बात है, कोई दूसरी लड़की से फ्लर्ट करूँगा, इसको भूल जाऊँगा। मगर यहाँ पे तो बॉडी का कनेक्शन नहीं है। अगर फेमिनाइन एक बदसूरत भी हो, तब भी उनके दिल पर राज करेगी। क्यों? यहाँ पे बॉडी का कनेक्शन नहीं है, सोल का कनेक्शन है। उनकी सोल ने दूसरी सोल को पहचान लिया है, चाहे आवाज़ से पहचाना हो, ऑनलाइन या चैटिंग से पहचाना हो, मगर दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया है। मतलब कितनी इंटेंस होगी वो चैटिंग, वो ऑनलाइन बातें, जो एक सोल अपने अदर हाफ क्या कह रहा है, इमीडिएट पहचान लिया सिर्फ चैटिंग से या ऑनलाइन फ़ोन पे बात करने से कि ये मेरे हस्बैंड या वाइफ़ हैं और कोई नहीं है। और उसके बाद ही शुरू हो जाती है क्रेविंग, एक दूसरे को पाने की, देखने की, एक तलब बोल सकती हूँ, प्यास, जो नेवर एंडिंग प्यास है, जब तक यूनियन में नहीं आते हैं, ये प्यास बुझती ही नहीं है, डे बाय डे बढ़ती ही चली जाती है। ये रियलिटी है इस जर्नी की। जब भी हम अपनी ट्विन को सोचेंगे कि आज से मैं बात नहीं करूँगी, उसी टाइम उनका मैसेज आ जाएगा। आज से मैं उनकी शक्ल नहीं देखूँगी, थोड़ी देर बाद ही आप घर से बाहर निकलोगे, शक्ल दिख जाएगी। अगर आप ऑनलाइन मिले हो, अगर आप सोचोगे अब मैं इस इंसान का कॉन्टैक्ट नहीं करूँगी, थोड़ी देर में ही मैसेज आएगा। ये स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ मैं। स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है 1 साल तक। ऐसा ही होगा, कंटिन्यूअसली नहीं होगा, ब्रेक-ब्रेक में होगा, मगर ऐसा ही होगा। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का एक-एक स्टेजेस है, जो आपको फेस करना पड़ेगा। अभी आपके पार्टनर, किसी-किसी के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, वो आपके लिए सीरियस नहीं है और भी लड़कियों को ऑनलाइन सर्च करते रहते हैं। दूसरों को भी हेलो, हाय भेजते रहते हैं, ताकि किसी न किसी से कॉन्टैक्ट बढ़ जाए। आपके अलावा भी उनकी लाइफ में और भी हैं, ऑप्शंस हैं। सीरियस नहीं है आपके लिए। आपसे आपको सेपरेशन में डालने वाले हैं।
मुझे जो दिख रहा है, या अभी रिसेंट में डाल दिया होगा, नो कांटेक्ट में आप होंगे, अचानक ब्लॉक कर दिया होगा आपको अचानक ब्लॉक कर दिया। आपने सोचा भी नहीं था कि नॉर्मली तो बात चल रही थी, अचानक ब्लॉक क्यों कर दिया है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो अचानक आपको घोस्ट कर देंगे या कर चुके होंगे। आइडिया बना रहे हैं एक्शन लेने के लिए, काफ़ी पैशन, और इस बार वो डरेंगे नहीं, बिल्कुल डरेंगे नहीं, हिम्मत से लेंगे एक्शन। अब उन्हें स्ट्रेंथ आ रहा है, जो मुझे दिख रहा है स्ट्रेंथ आ रहा है, स्ट्रेटजी बना रहे हैं एक्शन लेने की लिए। दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, एक एनर्जेटिक पुल आपके लिए फील कर रहे हैं। ऑप्टिमिस्टिक हैं, कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, साथ में फियरलेस भी हो चुके हैं जो मुझे दिख रहा है, और फ्री थिंकिंग भी हो गई है। अगर वो कॉम्युनल थे और पुराने रीति रिवाज या पुराने सोच विचार वाले थे कि नहीं मैं अपने ही रिलीजन में शादी करूँगा, इससे बाहर नहीं जाऊँगा, या ये एज में बड़ी है, इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में एज गैप बहुत ज़्यादा होता है। फेमिनिन बेशक काफ़ी गॉर्जियस होती है, सेक्सी होती है, और कॉन्फिडेंट बचपन से ही भरा होता है, इसलिए कि अकेले जीना पड़ता है, कॉन्फिडेंस आ ही जाता है धक्के खा खा के, और इंसान को परखते परखते, इसलिए कि सारे जो भी मिलते हैं बदमाश मिलते हैं, सेल्फिश मिलते हैं, और हेल्प लेते हैं और गायब हो जाते हैं। तो ऐसे धक्के खा खा के फेमिनिन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मगर सुधरती नहीं है, वो अलग बात है। इसलिए कि हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है। ओवर गिविंग नेचर कभी नहीं जाता, वो हमारे ट्विन के आने के बाद ही जाता है। ट्विन अच्छे से लेसन सिखाते हैं जब, तब जाके ओवर गिविंग नेचर ख़त्म होता है। मैं तो खुद पेशेंट हूँ, मगर ऐसा भी हुआ है मैं दूसरों को गाड़ी में भर के अपने हॉस्पिटल में ले जा रही हूँ, वो इंसान एक्सपेक्ट कर रहा है कि रात को मैं उनके साथ ही, वो भी आईसीयू में है वो इंसान, मैं बाहर चेयर पे वेट करूँ, जबकि मैं खुद पेशेंट हूँ। रात के 9 साढ़े 9 बजे या 10 बजे मैं गाड़ी में लेके जा रही हूँ, फिर वो इंसान जानता है मेरी हेल्थ क्या है, मगर मैं कोई गेस नहीं कर पाएगा मेरी हेल्थ क्या है। इसलिए कि मैं हमेशा योगा, मॉर्निंग वॉक, प्राणायाम, और ये अभी से नहीं पहले से ही करती हूँ। मुझे नहीं पता था मैं ट्विन फ्लेम हूँ, बट ट्विन फ्लेम को पहले से ही भगवान अवेकनिंग प्रोसेस में लगा देती है। तो मेरे को देखकर कोई बीमार नहीं बोलेगा, एकदम फिट एंड फाइन, नॉर्मल इंसान से ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। तो ऐसा ही होता है। तो आप कब जब हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा, रात को 10 बजे भी कोई कहेगा गाड़ी में मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, आप मना, आपका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक रहता है, मना नहीं, आपको पता है ये ऑड टाइम है और मैं खुद फीमेल हूँ, मैं क्यों ले जाऊँ। वो किसी मेल से हेल्प मांग सकती थी, गाड़ी एक मेल चला के ले जाएगा, मगर नहीं, आप मना तो कर नहीं पाते हो। मगर हमारा ट्विन हमें सिखा देता है अपने रूड बिहेवियर से। जब भी आप ऐसा करोगे, अगले दिन ही उनसे अगर आप टकरा गए, उनका बिहेवियर बहुत ख़राब होता है। क्यों? उनको पता चल जाता है, वो आपके अदर हाफ़ हैं। जैसे आप उनकी एनर्जी पिक करते हो, वो भी आपकी एनर्जी पिक करते हैं। तो उनको पता नहीं होता है, मगर वो एक्शन से ऐसा रूखा व्यवहार करेंगे, आप सोचोगे मैंने किया क्या है? और उसी टाइम आपको एक डाउनलोड होगा कि मैं इस पे इस चक्रा, अचानक आप वो चक्रा करने लग जाओगे। इसलिए कि डाउनलोडिंग आपकी हमेशा होती है। आप, ये इम्पोर्टेंट है कि आप उसको न, मैक्सिमम फेमिनाइन क्या करती है और मस्कुलाइन उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। नज़रअंदाज नहीं करना है, उसको फॉलो करना होता है। मैं तो फॉलो करती थी। जब भी कुछ अचानक मेरे दिमाग में आता था, मैं कहती ये क्यों आया? ऐसा क्यों हुआ? वैसा क्यों हुआ? और फिर उस पर इमीडिएटली यूट्यूब में सर्च करने लग जाती थी कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा करना है, इसलिए कि नहीं करने से ज्ञान नहीं बढ़ेगा। फ्री में ज्ञान लेते रहोगे, वहीं पे होता है ना, एक ही कुएं के मेंढक बने रहोगे। इसको एक्सप्लोर करने की चीज़ है, और उसके बाद देखना है हमारे साथ घटता है या नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ रीडर बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, और आप एक ज्ञान अर्जन किए जा रहे हो, अर्जित किए जा रहे हो। वो आपके साथ घटेगा तब तो कहोगे यस ये रीडर ठीक है ना। अभी तो रात दिन जाग रहे हैं, आपके ख्यालों में खोए हैं, और आपको खोने का डर सता रहा है उन्हें। काफ़ी पॉसेसिव और प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आपके लिए। दिमाग से आप जाते नहीं हो और आपको खोने का डर, आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, पॉसेसिव हो रहे हैं,
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं आपको। क्यों? आप दुनिया हो, द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है, आप दुनिया बन गए हो। कुछ ही समय में उनकी दुनिया आप तक सीमित हो गई है। वो इस दुनिया के बाहर कुछ झाँक भी नहीं पाते, देख भी नहीं पाते। आप इसे कंप्लीशन है, फुलफिलमेंट है और होलनेस है। ये वर्ल्ड का कार्ड देखकर एक गाना मुझे याद आया है। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब, इश्क मेरी जात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखता हूँ अब कई। दिन है सोना, रात चांदी, बात बन गई। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। अब उन्हें एहसास हो रहा है आप आए तभी बात बन गई। ट्विन फ्लेम जर्नी में हम बचपन से एक अधूरापन फील करते हैं। वो अधूरेपन का कारण हमें नहीं पता होता है, मगर हमेशा एक अधूरापन, खुशी होती ही नहीं है लाइफ में। हो सकता है पति बहुत अच्छा मिल गया, पैसे की कोई तंगी नहीं है, आप आराम की लाइफ जी रहे हो, फिर भी आप एक टाइम में आके सोचते हो खुश क्यों नहीं हूँ। सामने हो सकता है आपके सामने ही उनके पास पैसा नहीं है, बाइक में जा रहे हैं, फुटपाथ में मोमो चाउमीन खा रहे हैं। आप उनकी तरफ, मेरे साथ तो ऐसा ही होता था। मैं इंसान को देखती थी और देखती थी कि ये पैसे वाले नहीं लग रहे हैं, सिंपल इंसान के गेस्चर से, ड्रेसअप से पता चल जाता है। फिर भी कितने खुश हैं, मैं क्यों नहीं खुश हूँ? मैं अपने पति के साथ बैठी हूँ, खुश क्यों नहीं हूँ? जबकि मैं तो बहुत अच्छा लग्ज़रियस लाइफ़ जीती हूँ। पैसों की कोई कमी नहीं है, मगर ये बाइक में जो बैठे हैं, ये फुटपाथ से ₹10 की चाउमीन खा रहे हैं, सिलीगुड़ी में मिल जाता है। तो ये क्यों इतने खुश हैं? मैं जलती नहीं थी, मगर मैं अपने आप से हमेशा दूसरों से कंपेयर कर देती थी कि ये खुश है, कुछ भी नहीं है। हो सकता है बाइक में पेट्रोल भराने के पैसे भी नहीं है, गेटअप से ऐसा भी दिखता है, मगर ये ₹10 के चाउमीन खा के खुश है और मैं 5 स्टार होटल में जाकर भी क्यों खुश नहीं होती हूँ? तो क्या कमी है, मुझे यही समझ में नहीं आता था। तो ऐसे हर फेमिनाइन को लगता होगा कि ऐसा एम्प्टीनेस, ऐसा अधूरापन ये बचपन से ही होता है। मगर जब हमारा ट्विन हमारी लाइफ में आता है, वो कमी छूमंतर हो जाती है, मगर तब भी नहीं पता चलता है। इसलिए कि वो तो थोड़े दिन ही मीठा-मीठा बोलते हैं, उसके बाद तो वो डेविल मतलब भूत का रूप ले लेते हैं ज़िंदगी में। 2 सींग निकल आते हैं, दाँत निकल आते हैं और हमेशा लड़ते रहते हैं। तब कंप्लीशन तो फ़ील होता है, मगर वो एक उनके रिएक्शन का डर लगता है कि हर बात में खाने को दौड़ेगा ये आदमी या ये महिला। इसलिए कि मस्कुलाइन दोनों फीमेल बॉडी में भी होता है, मेल बॉडी में भी होता है और फीमेल बॉडी में भी मस्कुलाइन एनर्जी होती है। मस्कुलाइन एनर्जी जिस बॉडी में भी होगी डेंजरस होगी बाद में। शुरू-शुरू में अच्छी होती है, बाद में डेंजरस हो जाती है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अब देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है आज के लिए। इससे कार्ड ही नहीं निकलते, इतने चिपके रहते हैं ये। डेथ, डेथ का कार्ड रीयूनियन बताता है। डेथ होने वाली है आपके कार्मिक बैगेज की। नई शुरुआत दरवाजे पे दस्तक देगी कमिंग फ्यूचर में। नई शुरुआत होनी है 13 आवर्स, 13 डेज, 13 वीक्स में बहुत से लोगों की नई शुरुआत होगी। इसलिए कि आपका कार्मिक बैगेज ख़त्म होने वाला है। शनिदेव बैठे हुए हैं अपने बैल के ऊपर, मतलब आपके कार्मिक बैगेज से आपको मुक्ति दे रहे हैं। आप वो सब कष्टदायक ज़िंदगी आप बिता चुके हो। अब वो आपके अच्छे कर्मों का फल देने वाले हैं। आपके हाँ, आपकी लवर्स रीडिंग है, आपके पार्टनर यूनियन में आने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। डेथ का कार्ड बताता है रीबर्थ हो चुका है। रीयूनियन में आने के लिए बिल्कुल वो रेडी हैं। एक टर्निंग पॉइंट पे आप खड़े हो।
बस एक सडन चेंज आएगा आपकी लाइफ में, जब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, उस इंसान से सारी उम्मीदें खो दी होंगी, तब वो आके कहेंगे आई लव यू, जो उनकी सोल हमेशा बोलती है आई लव यू, आई लव यू। तो वो आकर आपको बोलेंगे आई लव यू, विल यू मैरी मी। ये इसके लिए ये आपके कान सुनने के लिए तरस गए होंगे आपके ट्विन के मुंह से आई लव यू। अगर आपने पहले सुना है तो आपका एक्सपीरियंस होगा, और जिन्होंने पहले नहीं सुना है उनके लिए वो तो मैं बेहोश ही हो जाएंगे सुनकर, इसलिए कि वो इंसान इतना अकड़ू, पूरी जर्नी अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला, आपको कोई मीठी बात नहीं की, ये आपके लिए मतलब हार्ट अटैक के समान होगा। तो प्रिपेयर हो जाइए ये खुशियाँ बटोरने के लिए। डिवाइन ये कह रही है, वो बोलेंगे और ये खुशियाँ आपके दरवाजे पे खुद आएंगी, वो खुद बोलेंगे। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो ये 12 की 12 राशियां हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।